ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि युवा लोगों को, बेरोजगार जो है उनको रोजगार भत्ता न देके कोई ऐसा स्किल्ड करें कि वो आगे भविष्य में अपना काम कर पाएँ। और उसी को देखते हुए ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की गई है। और इसमें बेरोजगार जो हितग्राही हैं, बेरोजगार लोग जो हैं वो अपना आवेदन देकर किसी भी संस्था में साल भर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उस काम को सीख कर एक सर्टिफिकेट प्राप्त करके आगे कहीं भी भविष्य में अपने किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रतिष्ठान में नौकरी कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे आप योजना को लेकर, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि जो अगर किसी को स्किल्ड होना है तो फीस लगती थी, पैसा खर्च होता था, पैसा मिलने का तो कोई सोचता ही नहीं था। उसके बाद भी फिर ये था कि नौकरी मिले या नहीं मिले। पर योजना के अंतर्गत हम लोग कई जिलों में जा रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर कि काम के दौरान पैसा भी मिलना है उनको। कहीं अगर किसी कंपनी में जहाँ से अनुबंध है वो देख भी रहे हैं कि उनका हुनर जो है, जो आने वाले समय पर काम करने वाले उनके सामने ट्रेंड हो रहे हैं, अपनी तरीके से ट्रेंड भी कर पा रहे हैं। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी और फ्यूचर भी दोनों सुरक्षित है। सर सीखो कमाओ योजना एक ऐसी योजना है जो 18 से 29 साल के युवा हैं, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे सक्षम युवाओं में। तो जो हमारे देश में ट्रेनिंग के जो औपचारिक साधन हैं, संसाधन हैं, अभी बहुत सीमित हैं। तो एक तो ये हुआ कि ये साधन अवसर हमारे देश के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा, कम से कम हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड सीटें, जैसे ITI है एक लिमिटेड सीट है कि एक ट्रेड में 20 से ज़्यादा लड़के एडमिशन ही नहीं हो सकते। लेकिन जब इंडस्ट्री हज़ारों 2,000 वैकेंसी क्रिएट करेंगी तो मैक्सिमम बच्चों को एक तो स्किल बनाने का अवसर प्राप्त होगा, और हमारा जो युवा का स्किल जो परसेंटेज पूरे देशों से जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है, वो युवा का स्किल का परसेंटेज हम दूसरे देशों से साथ में बराबरी पे पहुंच जाएंगे। जैसे चाइना में अभी 50% लोगों को स्किल ट्रेनिंग देने के औपचारिक साधन हैं, हमारे यहाँ मुश्किल से 10% हैं। एक तो एक युवा को एक अवसर मिलेंगे स्किल होने का, और खुद सीखो कमाओ का मतलब है उसमें होना है OJT मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसमें थ्योरी का कोई पार्ट नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कि आप काम करिए, व्यवहारिक काम करिए, हाथ से काम करिए, और हाथ से काम जब करोगे तो आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं कहीं भी जाके ये काम कर लूँगा। जब आप इसमें सक्षम हो जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करना और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करना बहुत अंतर होता है। वहाँ पे सीधे साक्षात दर्शन होते हैं काम के, और काम सीखने के बाद एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, अब मैं कहीं भी जाके काम कर लूँगा। और अगर इंडस्ट्री चाहती है कि नहीं ये बहुत अच्छा काम सीख गए हैं, अब ये हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो वहाँ पे अपना रोजगार भी उनको दे सकते हैं, तो एक रोजगार की समस्या भी हल हो सकती है वहाँ पर। रतलाम अगर जिले की बात करें तो योजना को लेकर क्या अभी तक पूरा है, कितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, कितनी जो कंपनियां हैं उन्होंने इस योजना को लेकर इंटरेस्ट दिखाया है, उनके भी रजिस्ट्रेशन हुए होंगे? क्योंकि दोनों का एक तरीके से बाउंडेशन है इसमें। 25% अगर वो दे रही है, 75% सरकार अगर योजना का छात्रों को पैसा दे रही है, तो कहना होगा कि एक तरीके से छात्र और कंपनी वो सीधा संवाद है। तो दोनों तरफ से क्या सर इसका ये फीडबैक आ रहा है कि अभी तक हमने 515 इंडस्ट्री जो रतलाम जिले के लिए OJT के लिए तैयार हुई है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिन्होंने 744 वैकेंसी अभी तक क्रिएट कर दी है। मध्य प्रदेश में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। तो एवरेज लगभग जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ज़्यादा अवसर मिलेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने इंडस्ट्री का में तो हो सकता कम हो। तो हम उस लक्ष्य वैकेंसी क्रिएशन के करीब लगभग पहुंच रहे हैं कि जो ये 744 जो है एक ही बार में नहीं है। जिन बच्चे ट्रेनिंग लेते जाएंगे वो अपने हो सकता है और कहीं चले जाएंगे, ये रिपीटेशन में रहेंगे कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि अगर छात्र निकल तो फिर चलती रहेगी। इसकी अभी लास्ट डेट कुछ डिक्लेयर नहीं हुई कि रजिस्ट्रेशन का कोई लास्ट डेट है, तो वो सतत चलती रहेगी कि आप रजिस्ट्रेशन करते जाओ, बच्चे ट्रेनिंग करते जाएंगे और निकलते जाएंगे, फिर सीट उनकी खाली होती जाएगी, रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेंगे, वैकेंसी भी बढ़ेंगी, और लगभग अभी तक 8,200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं अभी। सर ये प्रक्रिया है लगातार चलती रहेगी। रतलाम का हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एक ट्राइबल बेल्ट भी यहाँ लगता है, वो बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं, वो भी ये ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि
जो ट्राइबल बेल्ट के बच्चे हैं वो भी ट्रेनिंग में आ रहे हैं और उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेकर कहीं अपना जॉब सेव कर सकते हैं और चाहे तो उसी इंडस्ट्री में जहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं या अपने एक सर्टिफिकेट के आधार पर कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। सर रतलाम एक अलग अपनी पहचान रखता है। यहाँ कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं या कहें कि विधाएं हैं जहाँ पर बच्चे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और उनको जिले में ही रोजगार मिल जाए? यहाँ एक तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो मेडिकल की है इफ्का इंडस्ट्री है, कटारिया इंडस्ट्री है, पाइप फैक्ट्री यहाँ पे, रोप फैक्ट्रियाँ यहाँ पे, केमिकल फैक्ट्रियाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर वो अपना ट्रेनिंग लेने के बाद काम कर अच्छा, कई ऐसे भी छात्र होंगे सर जो ट्रेनिंग तो लेने के साथ में पैसा उनको मिल रहा है, ठीक है, पर लेकिन फ्यूचर में अपना खुद का सेटअप जमाना चाहते होंगे। ये काम के दौरान तो पैसा मिल ही गया, पर आगे जाके अपना खुद का सेटअप जमाओ, खुद का मतलब जो भी जिस ट्रेड में है वो उसके आगे के अपना खुद का होना चाहिए कि जो आगे बढ़ाना। बिल्कुल, उसके लिए भी शासन की योजना की ट्रेनिंग ले ली अगर उसने तो हमारी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना उसके अंतर्गत उसको ऋण मिल जाएगा और वो अपना नया सेटअप डाल सकता है और वो भी किसी नए व्यक्ति को अपने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रख सकता है। मतलब सीखो कमाओ योजना है, उसमें सीखते हुए पैसा लो, उसका उद्यम क्रांति योजना है, उसके लिए अपना खुद का स्टार्टअप अगर करना है तो वो भी खड़ा कर सकते हैं। सीखो और फिर खुद का उद्योग भी खड़ा करो। यहाँ पर कई हितग्राही भी मौजूद हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सिद्धार्थ निगम को और सिद्धार्थ से जानेंगे कि वो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने योजना के जरिए अब वो क्या करना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं कि खुद का उद्योग लगाना चाहते हैं। सिद्धार्थ मंच पर मौजूद हैं। सिद्धार्थ विस्तार से जानकारी दें। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे योजना की जानकारी आपको कैसे लगी और क्या रजिस्ट्रेशन जब कराया कोई दिक्कतें आई या फिर बहुत आसानी से सब कुछ हो गया? इसके बारे में, इस योजना के बारे में और इसके रजिस्ट्रेशन में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई, इससे आसानी से हो गया, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया सर। बाकी सिद्धार्थ क्या करना चाहते हैं आप आगे? अभी तो फिलहाल मैं अप्रेंटिसशिप करने का सोच रहा हूँ, बाकी रेलवे की तैयारी करने का भी सोच रहा हूँ सर। एक अवसर ये भी मिल सकता है कि अच्छा सीख लिया जाए, स्किल्ड हो जाएं जी, और छोटा सा उद्योग भी लगा लिया हाँ जाए। जी सर, कई फैक्ट्रियों में अनुभव होने के बाद अपन खुद का भी खोल सकते हैं तो उसमें अच्छा फ़ायदा है सर। अच्छा, योजनाओं को लेकर आपको जानकारी है क्या? आपके दोस्त यार सभी लोगों को है इसकी जानकारी? प्रचार प्रसार जो है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है कि सबको जानकारी में है? जी सर, जानकारी में है। जितने मेरे दोस्त हैं उनको भी मैंने बताया है, जो मेरे साथ ITI में नहीं आ पाए हैं उनका किसी कारण से, तो उनको भी मैंने इस योजना के बारे में बताया है और उनको काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में। अच्छा, क्या मानते हैं सिद्धार्थ, आमतौर पर देखा जाता है कि जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है उसके बाद अगर नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ते की मांग उठने लगती है। हमने देखा पूरे देश में सालों से बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता ज़्यादा ठीक है या सरकार की ऐसी योजना ज़्यादा ठीक है? सर मुझे लगता है ये योजना ज़्यादा ठीक है। बेरोजगारी भत्ता मिलने से अच्छा है कि इंसान कुछ करे और अपने दम पे कुछ करे, ये अच्छा है। शुक्रिया सिद्धार्थ हमसे चर्चा करने के लिए। दक्ष बोरीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं और दक्ष अपनी दक्षता दिखाएंगे इस विधा के जरिए, इस योजना के जरिए। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या सोच रखा था और अचानक जब योजना का पता चला तो इनको कितना संबल मिला है। दक्ष, आपकी प्लानिंग क्या थी जब आपको योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, जब योजना ही नहीं थी? सर उसके पहले मेरा प्लान था कि मैं कुछ अच्छा सा सीखूं और खुद का बिजनेस डालूं। अब इस योजना के बारे में आपको जानकारी लगी तो आपके सपनों को पंख लगे हैं क्या? यस सर। कैसे? सर मैं IT इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, तो मैं उसका फॉर्म भरकर मैं उसके बारे में नॉलेज लेकर उस आगे बढ़ सकता हूं। दक्ष, आमतौर पर होता है कि जब पढ़ाई करते हैं और ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो हमेशा पैसा खर्च करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। बिल्कुल लगा कि कभी कोई सरकार आएगी और इस तरीके की योजना बनाएगी कि आप पढ़ो सीखो और पैसा जो है वो सरकार और कंपनी मिलकर आपको देने वाली है। ये तो नौकरी में होता था वैसे आमतौर पर। हाँ सर पहले कभी नहीं हुआ, पर हमारे मामा जी ने आकर ये सब कर दिखाया। मामा जी है तो सब हो सकता है। अच्छा, भरोसा है मतलब इतना मुख्यमंत्री जी का? सर मामा है तो मुमकिन है। सर आप प्राचार्य हैं, आपसे ऐसे तमाम जो छात्र हैं वो रूबरू होते होंगे। आप पढ़ाते थे, अच्छा कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब ये छात्रों की बात आती हो कि सब ट्रेनिंग भी हमको दिला दी जाए और ख़ासतौर पर ट्रेनिंग किसी लैब में नहीं इंडस्ट्री में, तो बहुत मुश्किल होती थी। अब जब ये योजना लागू हुई तो वो जो छात्रों का सवाल था उसका जवाब तो आपके पास सीधे तौर पर था ही। सर अभी क्या होता था
कि जैसे आप नेप्स एक स्कीम है, नेशनल अप्रेंटिस प्रोत्साहन स्कीम, उसमें बच्चे अप्रेंटिस में जाते हैं तो उसमें इंडस्ट्री को 15% रिम्बर्समेंट होता है। अगर 8,000 देना है तो 15% इंडस्ट्री को नेशनल लेवल से, राष्ट्रीय लेवल से उनको रिम्बर्समेंट हो जाए। इस स्कीम में 75% रिम्बर्समेंट है। अगर 8,000 पे करने हैं बच्चे को तो 6,000 तो शासन देगी, 2,000 उनको तो पे करना पड़ेगा। तो कम से कम इंडस्ट्री इस तरफ मूव नहीं होती कि हमारे ऊपर जो नए बच्चे हैं उन पर कोई वर्कलोड पड़े। अब क्या है कि वो उन पे जो फाइनेंशियल लोड है कम होगा, और इस इंडस्ट्री में इस तरह का माहौल है कि इस योजना से स्किल की तरफ ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सिखाएं, और उसमें ज़्यादा उन पे लोड नहीं आ रहा है। और स्कीम सभी लगभग, आज भी मीटिंग थी उस पर बहुत सारे लोगों को स्कीम के बारे में माने जुड़े हुए हैं, और स्किल से भी अब वो प्रोत्साहन माने मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं, ये स्कीम में जुड़ना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसमें ट्रेन होके और कौशल सीख सकें। आपके पास कई केस भी आते होंगे ऐसे कि बच्चा अगर स्किल्ड होना चाहता है, ITI करना चाहता है, पर लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, और पिता को लगता है कि किसी दुकान पर काम कर रहा है, वहीं से सीख जाएगा, पैसा मिलेगा उस दौरान, कौन मतलब इंस्टीट्यूट में भेजे। पर लेकिन जब योजना आई तो लगा हुआ कि अब पैसा भी आ रहा है, बच्चा सीखेगा भी, आर्थिक मतलब जो वजन है माता पिता पर वो भी नहीं पड़ेगा। सर देखिए, ITI में अगर एडमिशन लेता है तो 1 ईयर 2 ईयर के कोर्स हैं, उसको 2 साल और 1 साल के लिए फिक्स हो जाता है वो। प्लस अगर मैक्सिमम बच्चे तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उनको, लगभग गवर्नमेंट ITI में निःशुल्क उनको हो जाता है। लगभग 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको फीस पे करना पड़ती है। ये स्कीम ऐसी है कि सीखना भी है, पैसा भी मिलना है। तो जो बच्चे ये सोच के ड्रॉप आउट होते थे या एडमिशन नहीं लेते थे कि अब मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा, तो अब इसमें स्कीम में ये नहीं रह गया कि अब मेरे को कोई घर से कोई पैसा लगाना है, या मैं अगर नहीं कमाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा, तो घर के जो लोग हैं, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, ITI भी करते हैं, दूसरी जगह भी काम करते हैं ITI के, अब इसमें जहाँ काम करें वहाँ से पैसा मिलेगा, तो बच्चे ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे कि अब घर ना बैठ के इसकी स्कीम में अपन फ़ायदा ले लें। यहाँ पर मयंक चोपड़ा मौजूद हैं, उनको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और सर, हम ये भी जानेंगे कि एक जो बात कही जाती थी ना कि रोजगार को लेकर कि स्किल जो है कम मिल पाती है, तो अब तो स्किल हर जगह स्किल होगी। अभी तक क्या था कि जो कॉलेज से लड़के निकलते थे या ITI से निकलते थे, वो प्रैक्टिकली रूप से ट्रेन नहीं रहते थे। इंडस्ट्री के कौन सी मशीन लगी, किस पे क्या काम करना, वो उनको नहीं मालूम था। अब इस योजना से क्या होगा कि वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली रूप से काम करेंगे वहाँ पे, और प्रैक्टिकली रूप से काम करेंगे तो सही तरीके से सीखेंगे वहाँ पे, और वो कहीं भी इंडस्ट्री में या वहाँ पे भी अगर वो चाहेंगे तो नौकरी पे लग सकते हैं। सही मायने में स्किल्ड जो है वो अब चालू होगा इस योजना से, सही स्किल अब चालू होगा। मयंक यहाँ पर मौजूद हैं जी। सर नमस्कार, मैं मयंक हूँ, हेमंतोल से बिलोंग करता हूँ। लाइक उनका एक एम्प्लॉय समझ लीजिए आप मुझे। एक्चुअली पिछले साल ही हम लोगों ने उद्यम क्रांति के योजना से लोन लेकर एक यूनिट स्टार्ट किया है जावरा में। थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी और हमारे GM साहब, इन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। इवन हमने पिछले साल ही यूनिट लगाया है जावरा में, और जैसा कि अभी सर ने बताया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो सर एक्चुअली मैं खुद इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। मैंने पर्सनली डिप्लोमा किया था जावरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। देन जब इंटर्नशिप की बात आई तब मुझे भी ऐसे ही इंटर्नशिप के लिए दौड़ना पड़ा था। कुछ ब्रोकर्स भी आए मेरे पास, दे सेड कि ओके आपको अगर इंटर्नशिप करना है हम फलानी किसी कंपनी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको, पर उसके लिए हम चार्ज लेंगे और साथ में आपको कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। बट ड्यू टू दिस न्यू स्कीम मुझे पर्सनली लगता है युवाओं को बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर मिलेगा। इवन फर्दर हमने भी इनके लिए इनरोल किया है, और हमने भी हमारी कंपनी में बहुत सारे लोगों के लिए इनरोलमेंट के लिए हमारी जो सीखो कमाओ योजना है जो हमारे मामा जी ने इंट्रोड्यूस की है, उसके लिए हम लोगों ने अप्लाई के लिए दिया है। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ या अच्छे ट्रेनीज़ जो सच में काम करने के लिए जागरूक हैं और जो सीख कर काम करना चाहते हैं। जैसा कि मैं भी सर से बहुत ज़्यादा वो रखता हूँ कि हमें बेरोज़गारी भत्ता नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ रोज़गार के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी सपोर्टिव विद दिस
एंड मैं भी चाहता हूँ पर्सनली कि मेरे यहाँ कोई अगर अच्छे ट्रेनीज आना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। मयंक, योजना का लाभ केवल छात्रों को नहीं है, आपको भी है। अगर जाएंगे तो केवल 25% आपको ट्रेनिंग में जो है वो राशि देनी है, 75% सरकार दे रही है। तो लग रहा है कि जो नए स्टार्टअप जो करने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना काम शुरू किया है, उनके लिए भी एक बड़ा सपोर्ट इस योजना के माध्यम से मिल रहा है। ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। मुझे भी अगर अच्छा एम्प्लॉय मिलता है राइट नाउ, अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे एक ट्रेनी मिल रहा है, मैं उसको ट्रेन करने के लिए अगर मुझे उसको 6 महीने लगते हैं, 6 महीने के लिए मैं उसके लिए पूरा 100% पेमेंट क्यों करूँगा, जस्ट बिकॉज आई एम ट्रेनिंग हिम। तो अगर 25% मुझे पे करना है, 75% अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, तो वाई वुड आई डिक्लाइन टू देम। आई विल से कि बिल्कुल आइए, पधारिए सर, हम आपको सिखाएंगे। इवन फर्दर आपका काम अगर बहुत अच्छा हुआ और आप बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं तो हम आपको आगे रहकर हमारे कंपनी में ही काम रख देंगे। मैं एक सवाल और, आप एक समय था जब स्किल के लिए इधर उधर भटक रहे थे। जी सर। अब इस योजना के तहत अब आपको स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, तो ये योजना है स्किल्ड लोगों की तलाश क्या पूरी करने में कामयाब पूरी तरह साबित हो पाएगी? सर अभी तो मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए वो दिया है, लाइक वहाँ पर एनरोलमेंट दिया है कि मुझे 2 लेबर्स चाहिए, 2 एम्प्लॉयज़ चाहिए ट्रेनीज़ के लिए, जिसमें मैंने एक तो अकाउंटिंग वर्क के लिए दिया है और एक इंजीनियरिंग वर्क के लिए। तो इफ़ आई फाइंड समवन हु इज़ वेरी लाइक उसमें जो अच्छे से काम कर पाए या जो मेरे स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई कर पाए, तो वाई वुड आई डिक्लाइन टू देम। थैंक यू हमसे चर्चा करने के लिए। दीपेन सिंह राठौर भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर जैसे मयंक बता रहे थे कि उन्होंने अपनी छोटी सी इंडस्ट्री शुरू की और उसमें इस योजना के तहत वो भी अब तलाश उन्होंने शुरू कर दी है और वो भी तलाश रहे हैं कि ऐसे स्किल जो है उनको मिल पाए और सरकार का लाभ तो वो सबसे बड़ी लेंगे बात ही। इस बात की है कि जो मयंक ने बिल्कुल वाजिब बात की कि अगर किसी को ट्रेनिंग देना है तो कंपनी क्यों पे करे, सारा पैसा क्यों पे करे, केवल 25% पे करना है, बाकी मामा उठाएंगे खर्चा 75% अपने भांजे भांजियों को सिखाना है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री वाले को 25% खर्च पे एक हेल्पर भी मिल रहा है और ट्रेनिंग भी मिल रहा है और भविष्य के लिए उसका वर्कर भी मिल रहा है उसको। सर ये जो मध्य प्रदेश में उद्योग हैं तो उनके लिए तो ये जान फूकने वाली बात हो जाएगी ना? काहे के लिए? उनके लिए तो जान फूकने वाली बात हो जाएगी। उद्योगों को बढ़ाने के लिए तमाम जो कवायदे चल रही सबसे हैं, बड़ी चीज़ है उद्योगों को अभी भटकना पड़ता है ट्रेन लेने के लिए, ट्रेन वर्कर ढूंढना पड़ते हैं उनको और कहीं बाहर से लाते हैं हम लोग। अब ये खुद ही ट्रेन करेंगे, अपने यहाँ एब्जॉर्ब कर लेंगे। दीपेंद्र जी। जी नमस्ते सर। दीपक अपने बारे में बताएं और योजना की कैसे जानकारी लगी आपको ये भी बताएं। जी मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राठौर है, मैं 12th पास आउट हूँ और सर मैं अभी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दी है मैंने ITI में। और सर मुझे सीखो कमाओ योजना के बारे में मेरे दोस्त से पता चला है। मतलब ये सर बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना निकाली है सर। इससे हमें आगे बहुत सहायता मिलती है, हमें कुछ भी करना हो तो। सर इसमें अगर आपके मन में था कि जब आप पढ़ रहे होंगे उसी दौरान ट्रेनिंग भी मिल जाए? नो सर, ये तो मैंने नहीं सोचा था, पर ये बहुत अच्छा है कि ये इस योजना में ऐसा है, हमें ये इस चीज़ का लाभ मिलता है। जब आप डिग्री पूरी कर रहे होंगे जी सर। तो आप स्किल्ड, प्रैक्टिकल पूरी तरह से आप स्किल्ड हो चुके होंगे? जी सर बिल्कुल। तो फिर कैंपस सिलेक्शन पक्का माने? जी सर, सिलेक्शन तो हो गया है सर, वो तो हो ही गया है सर। आमतौर पर जो ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको पता है कि उसके यहाँ पर काम करने वाला कौन है। सर ITI में क्या है, हमारे एडवांस सिलेक्शन हो जाना। बहुत सारी कंपनियां अभी आई हैं जिन बच्चों की परीक्षा है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और ITI को जो नहीं सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए ये स्कीम अच्छी है, मल्टी स्किल गेन कर लें वो इस योजना में। होता क्या है सर कि ITI हो या जो भी सेटअप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी हो, बहुत पुराना रहता है एकदम। आज की मशीन वहाँ अवेलेबल नहीं रहती जो मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री में आज की मशीन मिलेगी और उसका फ़ायदा ये बच्चे उठाएंगे कि वर्तमान की एडवांस मशीन पर ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेंगे। आप कुछ करें तो मुझे। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के स्टेट की जो इंडस्ट्रियाँ हैं उनको भी हम बताएं योजना के बारे में और वो भी अपनी वैकेंसी निकालें, तो रतलाम के बच्चे वहाँ भी जाके सीख सकते हैं। मतलब कंपनी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, ऑल इंडिया के लिए कोई और boundation कहीं की भी हो सकती है दुनिया भर में कंपनी, अगर वो कंपनी कहीं की भी हो सकती है। सर क्या बच्चा किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं आप? कि गुजरात की कुछ बड़ी इंडस्ट्रियों को हम जाके उनको इंसिस्ट करें कि अब कुछ वैकेंसी ट्रेनिंग्स निकालिए जो हम MP के बच्चों को भेजेंगे, रतलाम के। तो आप यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो देख पा रहे हैं कि जो शासन के अभिन्न अंग हैं ये भी आप स्किल्ड हो सके उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं
और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी लगातार आप संपर्क कर रहे हैं। इसमें सर मेरा कहना है कि ये स्टेट लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है, हर जगह वर्कशॉप नोएडा में हुई, पुणे में हुई, बेंगलोर में वर्कशॉप चालू हो गई हैं। तो स्टेट लेवल पे वर्कशॉप चालू हो गई हैं। और जैसे रतलाम में इंडस्ट्री है, जैसे रतलाम की लगभग 329 इंडस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन करा सिर्फ लोकल की इस स्कीम अपने ज़िले में, लेकिन रतलाम के लिए 522 इंडस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन कर, मतलब दूसरे स्टेट की भी आ चुकी हैं। मैं कल देख रहा था तो दिल्ली की भी है, गुजरात की भी एक कंपनी, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन हो गए। तो ट्रेनिंग कराने के लिए कोई भी आ सकता है, स्टेट का भी आ सकता है, दूसरे स्टेट का भी आ, लेकिन ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश के रहेंगे। ये एक काफ़ी अहम बात है। मोहम्मद कैफ भी यहाँ पर मौजूद हैं और मोहम्मद कैफ को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। इस दिशा में तमाम प्रयास तो हो ही रहे हैं और प्रक्रिया सर शुरू हो चुकी है। तमाम जो अलग अलग उद्योग हैं वो चिन्हित किए गए हैं, बच्चे भी वहाँ पर ट्रेनिंग लेना शुरू हो गई हैं। अब सर कुछ समय बाद रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे कि जहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं पता चले कि वहीं पर नौकरी लग जाएगी, वहीं पे नौकरी भी है उनके पास। अभी तो कोई भी इंडस्ट्री वाला ट्रेनिंग देगा तो वो उसका असेसमेंट वहीं कर लेगा वो कि ये ट्रेनर कैसा है, और वो उसको खुद ही जॉब ऑफर करेगा। यानी सीखो कमाओ अकेली नहीं है, सीखो कमाओ और फिर नौकरी भी पाओ। जी मोहम्मद। जी सर। क्या कर रहे हैं आप, आपके बारे में जानकारी दें। सर मेरा नाम मोहम्मद कैफ, मैं अभी ITI में पढ़ाई कर रहा हूँ। सर अभी मैंने 12 अभी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम पास की है। किस स्टेट में कर रहे हैं आप ITI? जी सर। ITI किस उसमें कर रहे हैं? टन्नर में। तो अब ये योजना है, जी सर, कितनी कारगर साबित होगी आपके लिए? सर बहुत अच्छी है। तो सर मतलब हमारा फ्यूचर है इसमें, तो सर फ्यूचर है। जी सर। सर बच्चे जो हैं, आप देखिए योजना के बारे में कि उनको स्किल हो जाए, मतलब बच्चे कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को इतना ही चाहिए कि जो वो पढ़ रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से मिल जाए, वो उसमें पारंगत हो जाए, और बच्चों की उसी को फ्यूचर मान के चल रहे हैं। तो फ्यूचर कहें कि ये योजना है बच्चों को निखारने में। एक्चुअली देखिए फ्यूचर इसलिए है, पहले ITI करने के बाद या डिप्लोमा करने के अप्रेंटिस होती थी। अप्रेंटिस में मिनिमम सीटें रहती थी देश में कि भाई जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है किसी कंपनी की उसका 2 से 15%, लेकिन लिमिटेड इंडस्ट्री अप्रेंटिस में रजिस्टर्ड थी। लेकिन अब तो अवसर इंडस्ट्री को मिलेगा, हर जिसके पास GST नंबर हो वो इंडस्ट्री रजिस्टर हो जाए इस स्कीम में, MM स्काई में हर इंडस्ट्री रजिस्टर्ड हो रही। मेरे यहाँ पे मुश्किल से 8 या 10 कंपनी ऐसी नेफ्ट में ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन इसमें 329 आ गई रतलाम जिले की, और पूरे देश की 522 आ गई हैं, नंबर ऑफ सीट बढ़ गई। तो लिमिटेड सीट पे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, बहुत कम होते। रेलवे में अप्रेंटिस होती, बच्चों की सीटें मिलती नहीं है रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए। अब ये स्कीम आ गई है। होता है क्या सर, जैसे ये बच्चे जाएंगे अभी इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री तो ये सोच के बैठी कि जब मैं सिखाऊंगा तो भगने क्यों दूँ। अभी मैक्सिमम 2-4 इंडस्ट्री मेरी बात हुई तो बोले पहले तो मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा। जी मोहम्मद, योजना के बारे में क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छी योजना है, मतलब सीखने के लिए मिलेगा, और सर हमको पैसे भी मिलेंगे इसके सीखने के साथ साथ। पैसे भी मिलेंगे साथ में? जी सर। सीखने के साथ पैसा? जी सर। तो आपके मन में था ऐसा कुछ हो जाए? नहीं सर, सोचा ही नहीं था? यानी सोचा ही नहीं था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। सर हम तमाम बच्चों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब उन्होंने एडमिशन लिया था किसी भी उसमें जो अपना विषय है सब्जेक्ट में, तो ये समस्या वो मान के चलते थे कि ये समस्या तो आएगी साहब, थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे और थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी, लेकिन पारंगत नहीं हो पाएंगे। अब जब उनको ये अवसर मिला है, तो जैसे आप बता रहे हैं रतलाम में भी एक बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा? बिल्कुल सर, ये जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन का भी रहेगा, बच्चों का रजिस्टर भी कंटिन्यू रहेगा, इंडस्ट्री का रजिस्टर भी कंटिन्यू रहेगा। सर आपने एक पहले बात बोली थी कि चिड़िया को मैंने चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख भी देती है। एक्चुअल में योजना है कि बच्चे सक्षम बनेंगे, उड़ना मतलब हाथ पैर उनके सक्षम होंगे। अब ये उनको ये कम से कम ये नहीं बोलता है कि तुम कुछ चीज काम का नहीं है, किसी दाम का नहीं है ना सर। तो एक तो काम का भी होगा और दाम का भी होगा। और उसको लग रहा है कि सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पाई, तो मन में भी लगता होगा कि हमारी ITI से पास करके गया पर लेकिन अभी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पाया। तो लेकिन अब योजना का जब लाभ मिला है तो पढ़ाई भी ढंग से हो रही है, ट्रेनिंग भी ढंग से हो रही है, पैसा भी उसको मिल रहा है, इंटरेस्ट भी, और नौकरी भी अच्छे से मिल रही है।
सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके लिए सर, आईटीआई में क्या है, मेरिट पे एडमिशन होते हैं, बहुत सारे बच्चे वंचित रहते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन इसकी स्कीम में वो बच्चे जो ये नहीं सोचते कि मैं 4 साल और 2 साल की कोई मैंने कोर्स करूं, अच्छा है 3 महीने 6 महीने 1 साल का कोर्स करके सीधे उसी इंडस्ट्री में नौकरी करूं जहां पे ट्रेनिंग होगी। तो इंडस्ट्री भी सोच के रखी कि मैं ट्रेनिंग उसी पर्पज से कराऊंगा, ये मेरे काम का हो जाए, और बच्चा भी ये सोच ले कि नहीं मैं तो इसी इंडस्ट्री में काम करूंगा, इसके हिसाब से सीखूंगा। सर ऐसे केस भी देखने को मिल रहे होंगे, बच्चों की पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद तुरंत नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कोई इधर उधर कामकाज कर लिया है, लेकिन जब ये योजना आई तो वो कामकाज छोड़ के फिर वो ट्रेनिंग में घुस गए हों, एक जो चाहते थे कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले उस विधा में आगे बढ़ गए हों, ऐसे कुछ केस आ रहे होंगे? मतलब जैसे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो कुछ भी काम कर लिया, किसी दुकान पे काम करने लगे। नहीं, कौन सी पढ़ाई, जिस विधा में भी वो हैं। देखिए आईटीआई की तो मैं गारंटी लेता हूँ, कोई बच्चा अगर है तो मैं तैयार हूँ नौकरी लगवाने के लिए, अगर वो समय पे आ जाए, एज नहीं हो। इतनी कम में नहीं आ और रही है दूसरी मतलब आपके जो पास। सर देखिए अपने यहाँ देश में बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि 10वीं तक आते आते मैंने जो रिकॉर्ड पढ़ा है सर्वे के अनुसार 65% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उनके लिए स्कीम वरदान रहेगी कि वो बच्चे ड्रॉप आउट हो घर ना बैठें और स्कीम में अगर पार्टिसिपेट कर सीख लें कुछ तो रोजगार हो। निश्चित तौर पर जो और कारण भी राकेश जो हम बता रहे थे कि शुरुआत में होता कि कई बार आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है परिवार की, 10वीं तक पढ़ा है, उसके आगे लगता है कि क्या फ्यूचर बनेगा, क्या करेगा, इससे अच्छा काम सीखे, कहीं दुकान पर 4 पैसे कमा कर लेकर आएगा, तो इस वजह से भी लोग ना पढ़ाना छोड़ देते थे। पर योजना के आने के बाद में ये शायद जो मेंटेलिटी है अभिभावक की जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ये बदली है, और बच्चों को पढ़ाना है, स्किल्ड करना है, पैसा मिल रहा है, आगे और भविष्य सुरक्षित होगा, उस दिशा की तरफ ये कारगर योजना काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल सर, एक तो एक सर्टिफाई हो जाएंगे बच्चे उस पर्टिकुलर कोर्स में और पर्टिकुलर इंडस्ट्री के उसमें, वो सर्टिफिकेट कहीं भी वो ले जाके अपने दिखा सकते हैं मैं सर्टिफाई हूँ। अभी अनसर्टिफाई बहुत लोग थे जिनके पास कोई स्किल का सर्टिफिकेट नहीं था। ये शॉर्ट टर्म में अगर ये सर्टिफाई हो जाते हैं तो ये हो सकता है बाहर भी, अगर प्लम्बर का जैसे कोई स्कीम कोर्स करता है तो उसको कम से कम 1 साल का प्लम्बर कोर्स करना पड़ता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाएगा और प्लम्बर का उसको सर्टिफिकेट इस स्कीम में मिलेगा। तो आज कल ही मेरी बात हुई थी, सर मेरे को प्लम्बर नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूं। और प्लम्बर में क्या होता है कि बच्चे बहुत कम होते हैं, बोले नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, सारे बच्चे नौकरी लग जाते हैं, एडवांस में लग जाते हैं। जैसे अभी टर्नर में है, टर्नर में पूरे बच्चे नौकरी लग जाते हैं, कोई ज़्यादा फालतू नहीं बैठता। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड हैं अनपॉपुलर ट्रेड हैं, लेकिन कुछ वो अनपॉपुलर ट्रेड मार्केट में आज की डेट में ज़रूरी है। मैसन तो सर हम ये जो बात जैसे जैसे योजना को समझते जा रहे हैं, बात निकल कर सामने है, अकेले सीखो कमाओ नहीं है बल्कि नौकरी योजना भी है, और अब एक और बात जुड़ी है कि अकेले नौकरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ भी, ये वही योजना है। तो क्या अब लग रहा है कि जो भविष्य है मध्य प्रदेश के बच्चों का सुरक्षित है, बच्चे को पढ़ाएंगे भी पेरेंट्स, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पढ़ने के बाद आगे योजना है। अब मध्य प्रदेश में युवा जो बेरोजगार है वो ट्रेंड हो जाएंगे, और ट्रेंड होने के बाद उनके पास जॉब की कोई समस्या नहीं रहेगी, उनको खुद जॉब ऑफर किए जाएंगे। तो आप मंच से सुन रहे हैं कि जॉब की समस्या नहीं रहेगी बल्कि जॉब ऑफर किए जाएंगे, और ये तब संभव हो सका है जब मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना लागू हुई है। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पधारे और स्टूडेंट्स मंच पर आए, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।